हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रह सके। साथ ही साथ दोस्तों, हम जीरोधा अपस्टॉक, फायर, रिलायंस ब्लू और 5पैसा के साथ में काम करते हैं। तो अगर आपको जीरोधा अपस्टॉक या और भी इसी तरीके किसी ब्रोकर के साथ में अगर अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपको मेरी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। हो मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, सबकी जुबां पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे बार बार। फिलहाल बहुत ही हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीजन चल रहा है जिसको इलेक्शन सीजन कहा जाता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस दिन भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग का दिन हो, इलेक्शन वाला दिन हो, अपने घर से बाहर निकलकर अपने वोट को जरूर यूज करें। एक सही पार्टी को वोट जरूर करें। अपने बच्चों के भविष्य, आपके खुद के भविष्य और हमारे देश के भविष्य के लिए आपके घर से बाहर निकलकर वोट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है। आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली ओआरबी के ऊपर बेस्ड है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है और उसके अंदर मनी मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करना है। ओआरबी के ऊपर आपको 50 वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन चैलेंज होता है वो होता है कि स्क्रिप्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, प्लस अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को रिकवर कैसे करना है। तो आइए हम सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप अब हमें स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको 15 या 30 मिनट्स का चार्ट लगाना है और प्रीवियस डे के अंदर आपको एक पैटर्न को देखना है। प्रीवियस डे की जो पैटर्न है जिसको आपको देखना है वो होती है इनसाइड डे। इनसाइड डे पैटर्न क्या होती है? वो ये होती है कि उसके अंदर पहले 15 मिनट या जो पहली 30 मिनट्स की जो कैंडल है उस कैंडल का हाई या लो जो है पूरे दिन ब्रेक नहीं होता। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम इनसाइड डे पैटर्न कहते हैं। आपको ये 15 मिनट के चार्ट में या 30 मिनट्स के चार्ट में इस पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढना है। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे एक स्कैनर भी बताऊंगा जो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को फिल्टर करने में मदद करेगा। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स ने प्रीवियस डे के अंदर इनसाइड डे की पैटर्न बनाई थी, तो उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अंदर करंट डे के अंदर उसकी 15 मिनट की पहली कैंडल जो होगी उसके हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग, या पहले 30 मिनट्स की जो कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग करेंगे। इसके बाद में हम एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे जो कि मिनिमम 1:1.5 का होगा या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। मतलब हमारा जो भी कैंडल की जो जितनी भी लेंथ होगी उस लेंथ का डबल हमारा टारगेट होगा या उस लेंथ का 1.5 गुना हमारा टारगेट होगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बिना सही रिस्क रिवॉर्ड के आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी भी क्यों ना हो। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ अगर आपको किसी दिन लॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर लॉस को किस तरीके से कवर करना है उसको लिए हम एक मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को हम थोड़ी समय के अंदर देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इनसाइड डे की जो पैटर्न है वो ग्राफ में किस तरीके से दिखती है। अभी आपके स्क्रीन पे जो चार्ट नजर आ रहा है उसमें आप देखिए पहली वाली जो कैंडल है 15 मिनट की कैंडल है जिसमें बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद में बहुत छोटी छोटी
15 मिनट की ग्रीन रेड कोई ऊपर कोई नीचे जाती हुई कैंडल बनी है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहली जो कैंडल है वो सबसे बड़ी बनी है और बाकी सारे जो पूरे दिन की जो कैंडल्स है वो किसी भी कैंडल ने अपने पहली कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया है। तो इस तरीके का जब भी कोई पैटर्न बनता है तो आपको उस पैटर्न के अंदर आपको काम करना है और इसको कहते हैं इनसाइड डे पैटर्न। तो प्रीवियस डे में मतलब पहले वाले दिन जिस दिन भी आप काम कर रहे हैं उसके पहले वाले दिन अगर इस तरीके की पैटर्न बनती है तो वो सारी स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको ORB लगाना है, चाहे आप 15 मिनट में काम कीजिए चाहे आप 30 मिनट्स में काम कीजिए। और आपका जो टारगेट होगा जैसे मैंने कहा 1:1.5 होगा या 1:2 का टारगेट होगा। अब अगर किसी वजह से आपको किसी दिन नुकसान हो जाता है तो आपको मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मनी मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे, आप मान लीजिए अगर मैं आपको ये जो एग्जांपल है मनी मैनेजमेंट का, ये एक छोटे रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगर आप ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो आप इसी प्रोपोर्शन में अपने अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो पहले दिन हम 10,000 रुपीज से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 10,000 रुपए से आप काम करना चाहते हैं और आपको मान लीजिए 4 स्क्रिप्ट मिलती है प्रीवियस डे में से जिसने इनसाइड डे बनाया हो, तो आपको आज के दिन में 4 स्क्रिप्ट के अंदर काम करना है। अब ये 4 स्क्रिप्ट के अंदर आप 10,000 रुपीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हर एक स्क्रिप्ट को 2,500 रुपए अलोकेट करेंगे। अब क्योंकि आप जब इंट्राडे में काम करते हैं तो आपको 10 से 15 टाइम एक्सपोजर मिलता है। अगर हम 10 टाइम का एक्सपोजर भी माने तो आपने हर एक स्क्रिप्ट के लिए 2,500 रुपए अलोकेट किए हैं, तो 2,500 का 10 टाइम्स होता है करीब 25,000 रुपए। तो आपको 25,000 रुपए के अंदर जितने भी शेयर्स आते हैं उसकी आपको बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगाने हैं फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के ऊपर और नीचे। मान लीजिए पहले दिन आपने 4 स्क्रिप्ट में काम किया, 2 स्क्रिप्ट में प्रॉफिट हुआ, 2 स्क्रिप्ट में लॉस हुआ, आपको एंड ऑफ डे कुछ भी नहीं मिला, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, या हो सकता है आपको 100, 200, 500, 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो आपको अब नेक्स्ट डे क्या करना है, क्योंकि आपका पहला दिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप सेकेंड डे जो है आप अपनी क्वांटिटी को डबल करेंगे या क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो अब हम पहले दिन हमने 10,000 से काम किया था, आप 20,000 से काम करेंगे। अब मान लीजिए सेकेंड डे आपको सिर्फ 3 स्क्रिप्ट आती है, तो 3 स्क्रिप्ट के अंदर आप 20,000 रुपीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब तकरीबन 6,500 रुपए आप हर एक स्क्रिप्ट को अलोकेट करेंगे। 6,500 का आपको 10 टाइम्स एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको तकरीबन 65,000 रुपीज का फंड वैल्यू होगा। तो हर एक स्क्रिप्ट का आप 65,000 रुपीज में जितने भी आपके शेयर्स आते हैं उतने के आप ऑर्डर्स लगाएंगे, हाई के ऊपर और लो के नीचे। मान लीजिए सेकेंड डे भी आपको नुकसान हो गया या आप मान लीजिए छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, तो आप थर्ड डे क्या करेंगे, थर्ड डे आप क्वांटिटी को और ज्यादा बड़ा कर देंगे। आप थर्ड डे 30,000 रुपीज से काम करेंगे। अब थर्ड डे मान लीजिए आपको सिर्फ 2 ही स्क्रिप्ट मिलती है, तो उन 2 स्क्रिप्ट में आप 30,000 रुपीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 15,000 रुपए हर एक स्क्रिप्ट के लिए अलोकेट करेंगे। अब 15,000 का आपको 10 टाइम्स अगर एक्सपोजर मिलता है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए होते हैं। तो 1.5 लाख रुपए के अंदर आपको जितने शेयर्स आएंगे उतने शेयर्स के आप हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग करेंगे। इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यू होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन नुकसान हो जाएगा। कंसिस्टेंटली हर रोज ये स्ट्रेटेजी फेल नहीं हो सकती। तो आपको इस तरीके से एक सिंपल सा मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। नो डाउट इसके अंदर आपको थोड़ा फंड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो है मंथ के एंड में आपको हमेशा प्रॉफिट ही निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत सेफ है। साथ ही साथ अगर आप मनी मैनेजमेंट भी यूज करते हैं तो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नुकसान हो जाएगा, चौथे दिन तो आपको प्रॉफिट आएगा, और चौथे दिन जो प्रॉफिट आएगा वो आपके पिछले 3 दिन का लॉस जो है उसको कवर कर देगा। ये मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आप कोई भी स्ट्रेटेजी में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप इसके अंदर चाहें तो क्वांटिटी को और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक जनरल तरीका बताया मनी मैनेजमेंट का, तो उस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वर्थ है, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स, कलीग्स, न्यू कमर्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वहां पे शेयर कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ट्रेडिंग करने में स्ट्रगल होता है, जिन्हें ये नहीं पता चल पाता कि किस तरीके से वो ट्रेडिंग करे, या अगर कभी किसी दिन प्रॉफिट करते किसी दिन लॉस करते, 4 दिन प्रॉफिट करेंगे तो 5वें दिन लॉस कर देंगे। तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उन्हें बताइए किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और एक सिंपल से स्ट्रेटेजी को यूज करके मंथ के एंड में प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों अब ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पर आकर इस पर्टिकुलर ORB टूल को यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको मैं बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट पे जो एक स्कैनर है इनसाइड डे का, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपको स्कैनिंग कैसे करना है। आपको NSE टूल्स वाला जो मेनू है उसके अंदर आना है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन स्कैनर नजर आएगा। यहाँ पे आपको एंड ऑफ डे कैंडल्स में जाना है, EOD कैंडल्स में। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये कौन सी डेट का डेटा दिखा रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी पैटर्न सर्च करनी है।
जैसा मैंने कहा हमको इनसाइड डे सर्च करना है, तो आप यहाँ पर इनसाइड डे सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए, तो वो सारी स्क्रिप्ट्स आ जाएगी जिसने प्रीवियस डे में इनसाइड डे बनाया है। जीरोधा टूल्स के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। आप इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ORB इन इक्विटी और ORB इन इक्विटी प्लस ब्रैकेट ऑर्डर, आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। आप सपोज ब्रैकेट ऑर्डर वाले में जाते हैं तो ये आप यहाँ पर जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ और ये चारों स्क्रिप्ट जो हमने सिलेक्ट करी थी, ये चारों स्क्रिप्ट जो हमने सिलेक्ट करी थी, हम इसको हमारे प्रोफाइल में ऐड कर देंगे। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। आप इस तरीके से कंट्रोल F कंट्रोल V सर्च कर सकते हैं हर एक स्क्रिप्ट को और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। उसके बाद में आप इसका अपना प्रोफाइल एक बना दीजिए और यहाँ पे आप इसको सेव प्रोफाइल कर दीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे जीरोधा टूल्स और यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर आके हम ORB में जाएंगे। यहाँ से उसके बाद में हम माय प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे और ये रेंज बढ़ा देंगे ताकि हमको हमारी प्रोफाइल की सारी स्क्रिप्ट नजर आ जाए। तो यहाँ पे प्राइस रेंज 0 to 50,000 कर देता हूँ। अब ये देखिए चारों शेयर्स आ गए यहाँ पर। अब चारों शेयर्स में आप देखिए ओपनिंग रेंज क्या है, 1.25, 1.98, 1.08, 1.46। ये तो मैं आपको एक मतलब पुराना डेटा दिख रहा है, लेकिन जिस दिन आप एक्चुअली में ट्रेड करेंगे उस दिन हो सकता है ये थोड़ा कम रेंज हो। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो चाहे आप 2%, 3% जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, या 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है तो आप ORB यहाँ पे सिलेक्ट करके ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मुझे दोनों तरफ के ब्रैकेट ऑर्डर्स लगाने हैं। तो आप ये बोथ ब्रैकेट ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको अपने स्क्रीन पे ले जाएगा और इस तरीके से ये सारे ऑर्डर्स पॉपुलेट कर देगा। आप देख रहे हैं एक बाइंग का, एक सेलिंग का, एक नेशनल एल्यूमिनियम का बाइंग का, सेलिंग का, सारे में ब्रैकेट ऑर्डर्स लगे हैं तो आपको 20 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट ऑर्डर्स हैं। और ये क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गई। आपने यहाँ पे सपोज 10,000 रुपीज किया था तो 10,000 रुपीज में जितने शेयर्स आएंगे उतने शेयर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलोकेट हो चुके हैं। और यहाँ पे जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपके ये सारे ऑर्डर्स जो है आपके जीरोधा अकाउंट में लग जाएंगे। देखिए ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लग गए। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक बता देता हूँ। ये सारी ऑर्डर बुक के अंदर सारे ऑर्डर्स इंस्टेंटली लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को, अपने ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और ये टूल जो है आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आप भी ये स्ट्रेटेजी को और भी बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, ताकि इस तरीके का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेटेड तरीका है ट्रेडिंग करने का, वो न्यू कमर्स को पता चल सके और वो भी एक सिंपल डिसिप्लिन अप्रोच यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सके। दोस्तों ये टूल को यूज करने के लिए जो ORB का जो टूल है वो हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिन्होंने जीरोधा या अपस्टॉक के अकाउंट जो है हमारी वेबसाइट के रेफरेंस में ओपन करवाए हैं। अगर आप किसी वजह से जीरोधा या अपस्टॉक का अकाउंट हमारी वेबसाइट के रेफरेंस में ओपन नहीं करवा सके तो आप हमारी वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट के सारे टूल्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम विराम लेते हैं, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चौकीदार तू भी चौकीदार, सबकी जुबां पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी के आगे सब बेकार, ओए मोदी आएंगे हर बार। मोदी के आगे सब बेकार।